पीटीआई और सरकार में रस्साकशी, गृह युद्ध की स्थिति कैसे बन रही है, जरा आपको हम दिखाते हैं। पाकिस्तान में राजनीतिक उथल पुथल की स्थिति बनी हुई है पिछले कई महीनों से, और पीटीआई और सरकार के बीच रस्साकशी का दौर जारी है और ये और ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसके अलावा पीटीआई और सरकार में जो रस्साकशी है अब और बढ़ने जा रही है। लगातार कर्ज बढ़ रहा है। 130 जो बिलियन डॉलर है उससे भी ज्यादा कर्ज। आतंकी गतिविधियों में इजाफा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में देख लीजिए, लगातार सैनिक मारे जा रहे हैं पाकिस्तान के। बढ़ती बेरोजगारी है, भुखमरी है, तो ये गृह युद्ध की तरफ पाकिस्तान को ले जा रहा है। रिकॉर्ड तोड़ महंगाई है वहां पर, और ऊपर से टैक्स लादे जा रहे हैं, और टैक्स नहीं देने पर, आईटीआर नहीं भरने पर कहा जा रहा है कि साहब आप बैंक नहीं खोल सकते हैं, अकाउंट नहीं खोल सकते। चारों प्रांतों में असुरक्षा और अशांति है। पीओके में भी आजादी की मांग लगातार जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है, और ये सब कुछ इशारा गृह युद्ध की तरफ। बलूचिस्तान में बीएलए का आतंक है, बलूच लिबरेशन आर्मी का आतंक है। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी का आतंक है। टीटीपी ने वहां पर कहर बरपा रखा है। पाकिस्तानी सैनिकों को लगातार मौत के घाट टीटीपी के आतंकी उतार रहे हैं। सेना, पुलिस और आवाम के बीच खींचतान मची हुई है। तो ये समझिए कि स्थिति क्या है। राजनीतिक उथल पुथल, कई सारी वजहें हैं, उन वजहों के कारण गृह युद्ध की स्थिति बनती जा रही है। और इस सबके बीच बड़ी खबर, पाक में हलचल मची हुई है, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ रहा है इमरान खान को लेकर, और इमरान खान को लेकर शहबाज सरकार अब झुकती हुई नजर आ रही है। वैश्विक दबाव में अब इमरान खान को लेकर शहबाज सरकार झुकती हुई नजर आ रही है। वैश्विक दबाव लगातार पड़ रहा है। कई सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, कई सारे जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा है कि आप इमरान खान को रिहा करो, तो सरकार और पीटीआई नेताओं में बातचीत होगी, और बातचीत को लेकर पीटीआई कार्यकर्ताओं में अब उत्साह नजर आ रहा है। ए.के. मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ए.के. मिश्रा साहब, अब ये स्थिति तो है कि गृह युद्ध भी अब छिड़ सकता है, और अब डोनाल्ड ट्रंप के करीबी को ऐसा तो नहीं कि इमरान खान खरीद लेंगे और कहेंगे कि साहब हमारे लिए बोलिए। शहबाज सरकार को झुकना पड़ा है अब। मैं हकीकत बयां कर दूं, पाकिस्तान से जो हमारे सहाफी बैठे हैं, शायद उनको भी उनके मुल्क की हकीकत क्या है नहीं पता है। इतिहास इस चीज का, माजी में अगर आप जाके देखेंगे तो इतिहास इस चीज का गवाह रहा है, गवाही दी है कि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर वगैरह की कोई औकात नहीं होती है। जिसको फांसी पे चढ़ाना होता है मिलिट्री ने चढ़ा दिया है। भुट्टो वगैरह इसके नजीर रहे हैं। अगर मैं गलत बोलूं तो मेरे मुंह में खाक। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, ये चीजें क्यों हो रही हैं। पाकिस्तान की अभी माली हालत, पाकिस्तान यानी पाकिस्तान मिलिट्री की माली हालत खराब है। देश की माली हालत खराब हो, उससे वहां की मिलिट्री को जो है फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वहां की मिलिट्री थोड़ा शांत बैठी है। अब जरा माजी में जाइए, पास्ट में जाइए। पाकिस्तान में इमरान खान वाहिद एक ऐसे आदमी रहे हैं जिन्होंने मिलिट्री के खिलाफ कैंपेन चलाया, जिन्होंने खुल के मिलिट्री के ऊपर आरोप लगाए। बहुत सारे उन्होंने जो है इल्जाम जो है मिलिट्री के ऊपर लगाए, और सड़कों पे लोग भी उतरे मिलिट्री के खिलाफ, लूटपाट हुई थी। प्लस एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इमरान खान ने अमेरिका में, यानी जब तक ट्रंप की सरकार नहीं थी उसके पहले, अब ट्रंप आने वाले हैं, और इसके पहले पाकिस्तान में जितनी हरकतें इमरान खान ने की थी, कौन राष्ट्रपति था और किसकी लॉबिंग थी, तो अब जो इसके पहले राष्ट्रपति थे जो बिडेन, उनकी पूरी लॉबी वो बुढ़िया बिस्तर बांध करके समेट करके जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैकेनिज्म है वो समझ लेना चाहिए, स्पेशली पाकिस्तान के नाजरीनों को, आपके चैनल को जो पाकिस्तान में लोग देख रहे हैं। पाकिस्तान हमेशा एक इंस्ट्रूमेंट रहा है, कठपुतली रहा है। वहां की आर्मी तो बिल्कुल सही कठपुतली रही है। अब पूरी दुनिया भर में जिन जिन लोगों को जरूरत होगी कि भाई ये चीज होनी चाहिए, इमरान खान उनके लिए यूजफुल है कि नहीं है, वहां गृह युद्ध करवाना है, कुछ नया शगुफा पाकिस्तान में छेड़ना हो सकता है ये भी हो कि आईएसआई और मिलिट्री को कंट्रोल करने की बात हो, क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री और आईएसआई के ऊपर हमेशा से दुनिया भर में इल्जाम रहे हैं, ये टेररिज्म को और अफीम की खेती को, तस्करी को, जितने गंदे काम होते हैं उसको ये प्रमोट करते हैं। और पूरी दुनिया भर, ओस्मा बिन लादेन वहीं पाया गया था ना, पूरी दुनिया भर में मिलिट्री वहां की आतंक फैलाने में सहयोग देती रही है, ऑर्केस्ट्रेट करती रही है, या उसका इंटरनल पार्ट रही है। तो इन सारे वैश्विक स्थितियों को देखते हुए ये जो अभी ऑल ऑफ सडन इंटरनेशनल लॉबिंग, तरह तरह की आवाजें क्यों आने लगी है, तो मुझे तो ये लगता है कि अब की बार पूरा इंटरनेशनल लॉबी, जब से ट्रंप आने वाले हैं,
सब लोग ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान के मुल्ला, मिलिट्री और पाकिस्तान का जो आईएसआई है, ये 3 लोगों का जो नेक्सस है, ठीक है। इनको सबक सिखाने की तैयारी वहां चल रही है। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। और इस बीच एक बड़ी खबर, इमरान की रिहाई में जनरल मुनीर का अड़ंगा, जनरल मुनीर ने अड़ंगा